नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बेटियां अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेती हैं। आज नेहा के संयम का बांध टूट गया था। आखिर ननद जया के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो? जब से जया आई है तब से उस पर इल्जाम लगाए जा रही है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने जया ने नेहा की बुराई न की हो। कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का। लेकिन आज तो वो उसके माता पिता के लिए भी इतने बड़े शब्द बोल गई, वो भी उन्हीं के सामने। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में नेहा के पति निखिल की मृत्यु हो गई थी, जबकि सासू माँ आशा जी तब से बिस्तर पर आ चुकी थी। घर में ससुर किशोर जी और नेहा का 8 साल का बेटा निर्वाण ही था। नेहा के पास भी कोई काम नहीं था। तब तब नेहा के माता पिता ने बहुत कोशिश की थी नेहा को ले जाने की, लेकिन अपने सास ससुर को देखकर नेहा ने जाने से इनकार कर दिया। तब तो जया खुद भी नहीं चाहती थी कि नेहा जाए, क्योंकि अगर नेहा चली जाती तो पीछे से उसके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालता। उससे तो कोई जिम्मेदारी संभलती नहीं थी। शुरू शुरू में तो नेहा घर पर ही रही। किशोर जी की पेंशन से ही घर चल रहा था, पर आखिर कब तक। काफी सारी सेविंग्स तो सासू माँ के इलाज में ही चली गई। इसलिए किशोर जी के कहने पर, या यूं कहें कि समझाने पर, नेहा ने नौकरी के लिए बाहर कदम रखा। आखिर उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर का काम करके जाती, उसके बाद जॉब से वापस आने के बाद फिर दोबारा घर के कामकाज में लग जाती। उसकी अनुपस्थिति में किशोर जी ही अपनी पत्नी को संभालते थे। नेहा की सैलरी तो महीने की 30,000 रुपए ही थी, जिससे वो घर का खर्चा और बच्चे की पढ़ाई ही संभालती थी। वहीं किशोर जी की पेंशन से उनकी पत्नी का इलाज होता था और खुद की दवाइयों का खर्चा भी। पर कई बार आशा जी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती थी, तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्च सिर पर आ जाते थे। इस कारण धीरे धीरे आशा जी के गहने खुद किशोर जी ने बेच दिए। लेकिन ये बात जया को पता नहीं थी, और ना ही किशोर जी ने जया को बताना मुनासिब समझा। और आखिर किशोर जी ये बातें जया को बताते भी क्यों? तब तो अपनी माँ को संभालने जया आई तक नहीं। संभालने अगर आई भी थी तो ये संभालने के लिए कि माँ के गहने सही सलामत हैं या नहीं। उसका बस चलता तो वो गहने तो वो कब के ही उठाकर ले जाती। लेकिन अभी पिता किशोर जी जिंदा थे और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी, इसलिए उसे मौका नहीं मिला कि वो अलमारी में से गहने निकाल सके। खैर, 12 दिन पहले आशा जी की मृत्यु हो गई थी। उस समय जया यहाँ आई थी। अब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आशा जी एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार करके विदा करना था। इसलिए आशा जी के गहने मांगे गए। किशोर जी ने नेहा को चाबी दे दी, तो नेहा अलमारी में से गहने निकाल कर ले आई। लेकिन जब गहनों के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कानों के बूंदे देखे तो जया भड़क गई। नेहा को उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के गहने कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर नेहा बोली, जी माँ के यही गहने हैं, इसके अलावा और कोई गहने नहीं है। इससे पहले जया कुछ और कहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। खैर, आशा जी को तैयार कर उन्हें विदा कर दिया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद शाम को वो नेहा के पास आई और बोली, नेहा, उस समय तो मैं पूछ नहीं पाई, लेकिन अब बताओ, माँ के गहने कहाँ हैं? कहाँ गायब कर दिए उन्हें? कोई थोड़े बहुत गहने तो थे नहीं। जया का सवाल सुनकर नेहा हक्की बक्की रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जी माँ के इलाज में गहने बिक गए, अब गहने कहाँ हैं? जया कुछ और कहती कि इतने में किशोर जी ने नेहा को बाहर बुला लिया, इसलिए वो तिल मिलाकर रह गई। लेकिन उसके बाद उसने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी रिश्तेदार के सामने बुराई करने का। अरे, मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिए इसने, इसलिए यहाँ रुकी हुई है, वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी है अपने सास ससुर के पास। कुछ रिश्तेदार तो जया को समझाने की कोशिश करते, तो वहीं कुछ रिश्तेदार उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते। आखिर बचपन से जया ने देखा था अपनी माँ को काफी सारे गहनों में, तो उसे ये लगता था कि वो गहने आज भी ऐसे ही रखे होंगे। पर इतना दिमाग नहीं लगा रही थी कि आखिर भाई तो इस दुनिया में है नहीं, माँ 1 साल से बिस्तर पर है, तो उनके इलाज का पैसा कहाँ से आ रहा होगा। कुछ बातें नेहा के कानों तक आ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। नेहा ये तो जानती थी कि जया शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है और वो लोगों के बीच उसे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, पर वो फिर भी चुप थी। आखिर उसे अपने घर में तमाशा नहीं चाहिए था, और वैसे भी सासू माँ के अंतिम कार्य में क्यों बेवजह का खलल डालना। पर आज वो इतना कुछ बोल जाएगी, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। आज तो हद तब हो गई जब वो उसके माता पिता के सामने भी आखिर ये बात बोल ही गई। अरे, तुम्हारी बेटी यहाँ रुकी ही क्यों है? पति तो अब रहा नहीं, आखिर अब क्या हड़पना चाहती है? मेरी माँ की गहनों को पता नहीं कहाँ ठिकाने लगाया है। जरूर तुम लोग ही लेकर गए होंगे। मेरी माँ से मिलने का बहाना बनाकर आते थे और धीरे धीरे यहाँ से उनके गहने चुरा चुरा कर ले गए।
उसके बाद तो नेहा से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ और वह जया के सामने आकर बोली, बस बहुत हो गया जीजी, अब कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी बहरी हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता या मैं जवाब नहीं दे सकती। आप मेरे माता पिता पर भी शक कर रही हो। इतना बोलने से पहले आप अपने पिता से पूछिए कि गहने कहाँ हैं। अरे मेरे पापा तो क्या ही बोलते होंगे, वो तो पत्नी के गम में दुखी थे, इसलिए पूरा घर तुमको संभलवा रखा था। पर तुमने क्या किया, उन्हीं से गद्दारी कर दी। धीरे धीरे अलमारी में से गहने ही साफ कर दिए। अरे गहने तो हड़प ही चुकी हो, पर अब क्या लेने के लिए रुकी हो? अब क्या इस मकान को भी हड़प जाना चाहती हो? जया ने ये बात बहुत जोर से बोली, जो किशोर जी के कानों तक पहुंच गई। तभी किशोर जी भी वहां आ गए और जया से बोले, तुमसे पहले इस मकान पर हक इन लोगों का है, कभी जिम्मेदारी निभाने तो नहीं आई तुम? क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं जो बहू के भरोसे हमें छोड़ दिया? आज बहू को जाने को कह रही हो? 1 साल पहले क्या तुम्हारी जुबान को लकवा मार गया था? तब नहीं कह सकती थी कि मेरे माता पिता और भतीजे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी? नेहा तुम जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। इन 12 दिनों में तुम कई लोगों से इस बारे में नेहा की बुराई कर चुकी हो कि गहने नेहा ने इधर उधर कर दिए। एक बार अपने पिता से भी पूछ लेती। तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में हुआ था क्या, या तुमने कोई मदद की थी? अब कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी माँ के इलाज में वो गहने बिक चुके हैं और मैंने खुद उन्हें बेचे थे। रही बात इस मकान की, तो ये मकान मेरे बाद मेरी बहू और पोते का होगा। समझ गई तुम? आखिर अपने पिता का रौद्र रूप देखकर जया से कुछ कहते ना बना। बस वो आखिरी बार था जब जया अपने मायके गई थी। उसके बाद तो वो कभी भी अपने मायके नहीं गई और ना ही किशोर जी ने कभी उसे मनाने की कोशिश की। सच है, कुछ लोग अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेते हैं। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो बेटा बहू हो या बेटी दामाद, दोनों का फर्ज होता है अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना। मगर कई बार हम देखते हैं कि घर की बेटी अपने माता पिता और मायके पर पूरा अधिकार जताती है, जो कि हर बेटी का होता भी है। मगर सिर्फ सुख पर ही अधिकार नहीं होता, दुख पर भी बराबर हक होता है। यह सोचना कि सेवा करना सिर्फ बहू का ही कर्तव्य है, यह गलत है। और यहाँ जया ने अपने मायके के हालात जानते समझते भी अपनी विधवा भाभी पर इतने अच्छे इल्जाम लगाए और उनका अपमान किया, जो पूर्णतः जया को स्वार्थी साबित कर रहा था। ऐसे में किशोर जी द्वारा लिया गया निष्पक्ष कदम निस्संदेह न्यायोचित था। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।